जय श्री महाकाल। सावन के महीने में 16 सोमवार के व्रत करने का अलग ही महत्व है। जी हाँ साथियों, यदि आप 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो सावन का यह महीना 16 सोमवार व्रत करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि सावन का महीना वैसे ही भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित है। और इस सावन माह से यदि आप 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करते हैं तो इससे उत्तम मुहूर्त और आपको कोई सा अन्य नहीं मिल सकता। क्यों साथियों, क्यों है यह इतना पवित्र महीना और कब इस महीने में हम 16 सोमवार व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम सावन सोमवार करते हैं, इसी के साथ ही यदि हम 16 सोमवार व्रत भी करना चाहते हैं तो वह हम कैसे कर सकते हैं, क्या उसका विधान है, यह सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं सावन के महीने में इस साल 2024 में 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करने की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और साथियों किस प्रकार से हमें यह व्रत एवं इसके नियम का पालन करना चाहिए। साथियों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी और आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। साथियों, माताएं बहनें और उनके साथ बहुत से पुरुष बंधु भी 16 सोमवार का व्रत करते हैं। यह 16 सोमवार का व्रत अपनी इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। माताएं बहनें अपने घर में सुख शांति के साथ साथ बीमारी आदि को दूर करने के लिए और धन धान्य के साथ समृद्धि यश आदि की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करती ही हैं। इस व्रत का नाम संकट सोमवार भी है, अर्थात इसे अपने ऊपर आए हुए सभी संकटों को दूर करने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को लगातार 16 सोमवार तक व्रत किया जाता है और जिसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है। तो कैसे इस व्रत को पूर्ण रूप से किया जाता है और इस व्रत के करने की शुभ जो मुहूर्त है वह कब से इस व्रत को प्रारंभ करना होता है, यह हम जानेंगे। साथियों, अनेक प्रकार की कामनाओं से इस व्रत को हम कर सकते हैं। यदि कोई उत्तम जॉब पाना चाहता है तो उस कामना से भी इस व्रत को किया जा सकता है। यदि कोई कन्या उत्तम पति चाहती है, अच्छा कुल चाहती है, अच्छा वर चाहती है तो उसकी कामना से भी इस व्रत को किया जाता है। साथ ही साथ यदि घर परिवार में कोई परेशानी है उसे दूर करने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। तो जो भी माता बहन या भाई इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि सावन का यह महीना साल 2024 में सबसे उत्तम है। साथियों, सावन का यह जो महीना है वह महीना 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। जी हाँ साथियों, 22 जुलाई के दिन से सावन का यह पवित्र महीना प्रारंभ होगा और इस 22 तारीख के दिन ही सावन महीने का प्रथम सोमवार है। जी हाँ साथियों, और इस प्रथम सोमवार के दिन से ही आपको यह 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। बिल्कुल निश्चिंत होकर के व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि साथियों सावन के महीने में शिव आराधना के लिए अन्य और मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। सावन का महीना है अर्थात शिव आराधना आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में साथियों आपको शिववास देखने की भी आवश्यकता नहीं है कि शिववास किस स्थान पे है। शिववास स्वयं ही सावन के महीने में शुभ हो जाता है, इसलिए सावन में आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं साथियों, 22 तारीख को जिस दिन सावन का यह महीना प्रारंभ हो रहा है उस दिन एकम तिथि है, सोमवार है और उस दिन कृष्ण पक्ष में साथियों उस दिन सावन का महीने के दिन शिववास भी उस दिन है। तो आप इस दिन इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं और बड़े ही आनंद के साथ कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही उत्तम दिन है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और साथियों, यदि किसी कारणवश आप इस व्रत को इस दिन प्रारंभ नहीं कर पाए, जैसी बहुत सी माताएं बहनें हैं किसी धार्मिक
कार्य को यदि वह करने जाती हैं उस समय यदि मासिक धर्म जैसी यदि समस्या उनके सामने उपलब्ध हो जाए तो उस समय वह इस व्रत को नहीं कर सकती। तो यदि इस समय इस प्रकार की समस्या आ जाती है तो आप इसके आने वाले जो अगले सोमवार हैं उनसे भी इस व्रत को कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, जैसे इसी सावन के महीने में अगला सोमवार जो पड़ेगा वह नवमी तिथि को अर्थात जुलाई के महीने में 29 जुलाई को सोमवार फिर पुनः आ रहा है। तो आप उस दिन से भी इस सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त एक मुहूर्त और है। आप यदि इस समय भी यदि व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते हैं या अन्य बहुत से लोगों का ऐसा मत होता है कि हम शुक्ल पक्ष से सोमवार का या सावन सोमवार का व्रत प्रारंभ करें, तो साथियों भगवान शिव की आराधना में आप शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों में प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि यह जो सावन का महीना है यह पूर्ण रूप से कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, दोनों ही शिव आराधना के लिए हैं। तो आप कृष्ण पक्ष से भी प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप शुक्ल पक्ष से इस व्रत को प्रारंभ कर लें। और शुक्ल पक्ष में साथियों 5 अगस्त के दिन सोमवार है। जी हाँ साथियों, 5 अगस्त को एकम तिथि है और उसी दिन शुक्ल पक्ष का यह सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। तो आप इस दिन से भी अपने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। यह भी बहुत ही उत्तम मुहूर्त है और इस दिन आप इस व्रत को निश्चिंत होकर करें, भगवान शिव की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। तो साथियों, यह 3 दिन मैंने आपको बता दिए जिनमें आप इन व्रत को निश्चिंत होकर कर सकते हैं। इन 3 सोमवार में जब भी आपको योग बन जाए, जिस दिन भी आप चाहें शिव आराधना करनी है, प्रारंभ करनी है, 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करना है, आप कर सकते हैं। सावन के पहले सोमवार से लेकर के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार तक जब भी आप चाहें यह सावन के में 16 सोमवार व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अब साथियों आइए बात कर लेते हैं कि क्या जो लोग सावन सोमवार का व्रत करते हैं क्या वह भी 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत से लोग माताएं बहनें ऐसी हैं जो प्रायः सावन के महीने में सोमवार के व्रत करती ही हैं। उनके हर वर्ष निश्चित है कि सावन में वह सोमवार का व्रत करेंगी, शिव आराधना करेंगी। ऐसे में उनके मन में यदि इनका पूर्व का कोई संकल्प है कि मुझे 16 सोमवार के व्रत भी करना है, तो क्या वह सावन के महीने से प्रारंभ कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है साथियों। क्यों नहीं है? क्योंकि साथियों सावन के जो व्रत हैं, जो सोमवार के व्रत हैं, वैसे ही आप 16 सोमवार के व्रत भी कर सकते हैं। सावन के पहले सोमवार से आप सावन सोमवार का व्रत चालू करें और इसी के दिन से आप 16 सोमवार के व्रत भी चालू कर दें। साथियों, जो सोमवार की पूजन होती है उसी रूप से 16 सोमवार की पूजन भी आपकी होगी। तो आपको सोमवार का 16 सोमवार के पूजन का और व्रत का फल तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ सावन के यदि सोमवार भी आपके हो जाएंगे तो इससे आपको सावन के सोमवार का फल भी मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक व्रत कर रहे हैं या और एक ना करें। नहीं साथियों, यह दोनों व्रत आपको फल देंगे, क्योंकि आप पूर्व से ही सावन सोमवार करते आए हैं, इसलिए यह व्रत स्वतः ही 16 सोमवार के साथ आपके सावन सोमवार के व्रत भी जुड़ जाएंगे। इसीलिए आप निश्चिंत होकर के, जो लोग पहले से सावन के सोमवार का व्रत करते आए हैं वह भी सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और साथियों, अब मैं आपको बता देता हूं कि जब आप सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर देते हैं और व्रत जब तक आपके 16 सोमवार नहीं हो जाते, अर्थात बीच में जैसे कि कुछ समय ऐसा आता है जब माताएं बहनें पूजा नहीं कर पाती हैं, मासिक धर्म आ जाने के कारण या पीरियड आ जाने के कारण, तब उन दिनों में आपको सोमवार को भगवान शिव की पूजन नहीं करनी है, परंतु आपको व्रत रखना है। जी हाँ साथियों, व्रत रखना है। प्रसाद आदि किसी से बनवा करके भगवान को भोग लगवा देना है और उस प्रसाद को ही आपको फिर उनसे लेकर के ग्रहण करना है। आपको पूजन नहीं करनी है, परंतु आपको व्रत करना रहेगा और उस व्रत को लेकिन आप 16 सोमवार के व्रत में नहीं गिन सकते। जब आप पुनः स्नान कर लें और आप मासिक धर्म से निवृत्त हो जाएं,
तब आप पुनः अगले सोमवार को भगवान शिव का परिवार का पूजन करके पुनः अपना 16 सोमवार का व्रत करें और पूजन करके प्रसाद ग्रहण करें। ऐसे व्रत आपको 16 सोमवार तक इन व्रतों को करना है। फिर इसके साथ ही आपको इनका उद्यापन भी करना होगा। जी हाँ साथियों, उद्यापन की विधि आदि एवं 16 सोमवार के पूजन की विधि आदि यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मुझे अवश्य बताएं, मैं वह जानकारी भी आपको दूंगा। यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को कमेंट करके अवश्य बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।